रिजल्ट का महीना चल रहा है, यस बैंक के रिजल्ट आ गए हैं। अगेन डिस्कस करेंगे यस बैंक के रिजल्ट कैसे आए कैसे नहीं आए, क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। कुछ पॉइंट हैं जो जिन पे डिस्कशन होगा। पहला, यस बैंक के रिजल्ट मुझे कैसे लगे हैं पर्सनली मैं बताऊंगा। दूसरा, रिजल्ट के बाद क्या हो सकता है वो डिस्कस करेंगे। बाकी आप क्या कर सकते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और क्या कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। जो रिजल्ट आए उनकी पीडीएफ फाइल में डाल दूंगा, वहाँ पे आप चेकआउट खुद भी कर सकते हैं, बाकी भी डाल दूंगा तो वहाँ पे चेकआउट कर लेना। यहाँ पर तो मेन मेन पॉइंट मैं बताऊंगा। बाकी इसके अलावा एजुकेशनल पोस्ट डालता रहता हूँ, एजुकेशनल वीडियो डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी कुछ लर्निंग मिलेगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, पिन कमेंट में। एक बार चेकआउट करके देख लीजिए, मतलब जाके देख लीजिए। अच्छा लगे तो आप ज्वाइन करना, नहीं अच्छा लगता है तो कोई भी ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है, आप क्विट कर सकते हैं। और आई एम नॉट ए सेवी रजिस्टर्ड एडवाइजर। जो भी मेरे वीडियो पोस्ट वगैरह आती हैं सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आती हैं। अब बात कर लेते हैं भाई यस बैंक के रिजल्ट की। रिजल्ट अच्छे हैं, मुझे तो भाई ठीक ठाक दिखे हैं रिजल्ट। 77% के आसपास बाई ऑन बाई देखोगे जंप आया है। प्रॉफिट में 266 करोड़ के आसपास आए, जो पिछली बार सेम क्वार्टर में थे 151 करोड़ के आसपास में। इसके अलावा देखोगे तो प्रोविजन भी कम हुए, 82.1% के आसपास में जो आए, 375 करोड़ के आसपास, जो पिछली बार थे वही 2089 करोड़ के आसपास। तो प्रोविजन कम हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो एनआईआई है वो 31% नेट इंटरेस्ट इनकम कम हुई है। 2560 करोड़ के आसपास पिछले क्वार्टर में थी, सेम क्वार्टर में पिछले साल। जो इस बार आई है 1764 करोड़ के आसपास में। इसके अलावा देखोगे एनआईएम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की देखोगे तो इस क्वार्टर में आई है 2.4% के आसपास में, जो पिछले क्वार्टर में थी 2.2%, जो यहाँ पे बढ़े हैं पिछले क्वार्टर से। बाई ऑन बाई देखोगे तो वहाँ से कम हुए हैं। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ फंड देखोगे तो वो 5.1% के आसपास आई है। 5.4% थी वो पिछले क्वार्टर में, और अगर सेम ईयर में पिछले साल सेम क्वार्टर में देखोगे तो 6.1% थी। तो ये भी कॉस्ट ऑफ फंड भी भाई कम हुई है यहाँ पे। इसके अलावा देखोगे ग्रॉस एनपीए रेशियो वो इम्प्रूव हुआ है 14.7%, जो भाई 15% था पिछले सितंबर वाले क्वार्टर में। तो वहाँ से भी वो इम्प्रूवमेंट आई है। इसके अलावा बैलेंस शीट में देखोगे तो बैलेंस शीट टॉप 3 लाख करोड़ मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द सितंबर क्वार्टर ऑफ 2019। इट वाज अप नियरली 6%। सेकेंडली द बैंक एडेड। तो दिसंबर का सितंबर 2019 वाला क्वार्टर था 2019 का, उसके बाद पहला टाइम है जब 3 लाख के आसपास बैलेंस शीट में टॉप किया है। तो 3 लाख करोड़ के आसपास मार्क है, तो ये भी बढ़िया पॉजिटिव चीज़ है। अब मतलब इम्प्रूवमेंट आने लगी धीरे धीरे येस बैंक के जो रिजल्ट दिख रहे हैं वहाँ पर। इसके अलावा देखोगे कंटिन्यू टू इम्प्रूव द लेंडर्स एट द रिटेल कॉर्पोरेट मिक्स एट 57 रेशियो 43 अब 300 basis points। सेकेंडली कासा रेशियो केम इन एट 13.4% अब 100 bps सेकेंडली। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी मतलब इम्प्रूवमेंट देखी गई है। इसके अलावा रिटेल डिसबर्समेंट देखोगे तो फॉर द क्वार्टर स्टूड एट 9313 करोड़, फॉलोड बाई एसएमई डिसबर्समेंट 4940 करोड़ एंड होलसेल डिसबर्समेंट एट 4760 करोड़। तो ये भी काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है इनमें। तो न्यू कासा अकाउंट ओपन इन अ मंथ क्रॉस 1 लाख मार्क इन दिसंबर। यस बैंक said it opened 22 new branches and increased head count by 1065 since March 31 2021। the bank had closed the sale of yes AMC during the quarter। तो ये चीज़ें देख सकते हो। तो रिजल्ट मतलब मुझे ठीक दिखे हैं। ठीक है, देखो मैंने पहले बताया था मैं रिजल्ट पे अपना व्यू बताऊंगा, तो रिजल्ट मुझे ठीक दिखे। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि रिजल्ट एकदम से धमाका हो गया, अब ये भाई करोड़पति बना देंगे, 500 रुपये चला जाएगा, तो ऐसा मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ। ठीक है, अगेन हमने यस बैंक बहुत बार डिस्कस किया है। ठीक है, मैंने आपको कह रखा है पेनी स्टॉक्स में यस बैंक मुझे ठीक दिखता है। ठीक है, पेनी स्टॉक में मैंने ट्राइडेंट जो मुझे फंडामेंटली ठीक दिखता है। दूसरा, हाँ, एक बीसीजी बताया था। यस बैंक क्यों क्यों ठीक दिखता है फंडामेंटली, इसमें काफ़ी सारे फ्रॉड हुए थे। आपको पता है राणा कपूर इनके एमडीसीओ थे, तो वहाँ बहुत सारे फ्रॉड हुए थे और इस बैंक मतलब गिरता ही चला गया। फिर क्या हुआ, बैंक थी तो भाई आरबीआई बैंक इनके पीछे आई, सपोर्ट करा इनको। उसके बाद एसबीआई ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, और उसके बाद अब धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूवमेंट होने लगी हैं। अब धीरे धीरे मतलब फिर से वो चीज़ें जो पहले अच्छी करती थी वो पॉजिटिव होने लगी हैं, पटरी पे आने लगी हैं। अगेन पहले ये स्टॉक 300 350 मतलब टॉप बैंक्स में आता था, प्राइवेट बैंक में। तो वहाँ से जब ये गिरावट चालू हुई तो फिर थमने का नाम नहीं लिया। तो मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ कि
अब इसमें कोई गिरने की देखो ज़्यादा गुंजाइश है नहीं। गिरने के लिए ये 10 रुपये का बिल्कुल डाउन साइड है। अप साइड इसमें खुली पड़ी है। कब जाएगा 300, कब जाएगा 500, ये कोई नहीं बता सकता। मे बी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, लगातार ये कंटिन्यू परफॉर्मेंस अच्छी करेगा। जैसे इस क्वार्टर में करी है, उससे अगले क्वार्टर में और परफॉर्मेंस अच्छी करेगा, उससे अगले में और करेगा। अगर क्वार्टर में क्वार्टर परफॉर्मेंस अच्छी करते जाता है तो ऑटोमेटिकली स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना चालू कर देगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब कुछ ऐसा स्टॉक होते हैं भाई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा उसके बाद भी भाग रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें रहती हैं। वहाँ पे ऐसा मतलब कभी भी खतरा रहता है। तो अगेन अभी हमने डिस्कस किया था पेनी स्टॉक्स में। तो आप अगर पेनी स्टॉक्स में जाना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं कि भाई कुछ अमाउंट लगाना चाहते हैं, मैंने कहा आप 2 अकाउंट खोल के रख सकते हैं, एक पेनी स्टॉक के लिए अलग और एक ब्लू चिप के लिए अलग। तो वहाँ पे आपने जो भी 5-10 हज़ार रुपये रखे हैं तो उनमें से कुछ लगाना चाहते हैं, आपको मन है तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था 12 रुपये। यहाँ पे जे वाले सपोर्ट पे यहाँ पे भी गया था, लेकिन हमने यहाँ पे डिस्कस किया। हम क्यों भाई ऐसे झूठ बोलें, 12 रुपये 50 पैसे, 12 रुपये के आसपास में, कि भाई आप लगा के छोड़ सकते हो। या तो भाई आने वाले टाइम में हो सकता है 5-6 साल में अच्छा परफॉर्मेंस देने लगेगा तो 12 से 100 हो सकता है 200 हो जाए, हो सकता है 300 हो जाए। लेकिन पता किसी को नहीं है, ठीक है, वो तो परफॉर्मेंस के ऊपर रहेगा, ठीक है। लेकिन ये है मतलब डूबने का खतरा तो है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि सारी चीज़ें अभी ठीक हो गई हैं। अब कोई ज़्यादा इतनी दिक्कतें हैं नहीं इसमें बैंक में। तो वो चीज़ें तो सॉर्ट आउट हो ही गई पहले वाली, तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है कि बैंक की परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट आएगा तो भाई ऑटोमेटिक प्राइस इसका ऊपर हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। अगेन भाई अगर 2 साल से देखोगे कोविड के बाद ही ये 10 रुपये 11 रुपये के आसपास का जो इसका लो है ना, ये कोविड के टाइम ही हो रखा था, ठीक है। कोविड के टाइम इतना हो रखा था और तब से कुछ स्टॉक भागा हुआ नहीं है। मतलब अब समझ लो 11 रुपये कोविड के टाइम भी था 2020 के उस समय से, तो वही स्टॉक बजाज फाइनेंस 2000 का था, अब 8000 हो गया। और ये 11 रुपये से 13 रुपये। पेनी स्टॉक्स में देखोगे तो TTML 6-5-6 रुपये का था, 250 रुपये के आसपास हो गया है। मतलब पेनी स्टॉक्स भी कहाँ कहाँ भागे। ट्राइडेंट 4-5 रुपये का था, कहाँ चल रहा है तो आप देख सकते हो। लेकिन ये वहाँ का वहीं है। तो पेशेंस हैं तो आप जा सकते हो। और रिजल्ट ठीक है, ऐसा नहीं कहूँगा मैं रिजल्ट अच्छे आए तो भाई कल इंट्राडे में जाइए और जाके कर लीजिए। हो सकता है वहाँ पे भाई गिरावट हो जाए, फंसा भी सकते हैं ऑपरेटर, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें जो नहीं पता है तो हम उसके बारे में क्यों करना। लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करना चाहते हो तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं जहाँ पे आपको अच्छा लगता है। बाकी मैंने तो यहाँ इसके आसपास बताया था कि लॉन्ग टर्म में प्ले करना चाहो तो यहाँ पे भाई कुछ क्वांटिटी खरीद के डाल सकते हो 12 रुपये 12 रुपये 50 पैसे के आसपास में। तो 1 आध रुपये ऊपर महंगा है। अगर आप चाहो तो करना, प्ले करना चाहो, गैम्बल करना चाहो तो कर सकते हो। एज ए इसको ये मत सोचना कि ये ब्लू चिप मल्टीबैगर स्टॉक है तो वो फिर उसके हिसाब से आपने प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो आप आपकी मर्जी रही, वो मेरे जो व्यू मैंने बता दिए पेनी स्टॉक्स पे जो रहते हैं। बाकी इन द एंड आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो। सुनी सबकी ये करनी अपनी, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।